आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन की बिज़नेस रिपोर्ट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को, अपने अमेज़ोन के की सेल्स को, रेवेन्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस बिज़नेस रिपोर्ट्स से। है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा सेल हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डेड प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी कोई सेल्स नहीं है जिसके ऊपर। यानी तो ये एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है और मैं ख़ुद भी इसको करता हूँ और आप भी इसको करें। इंशाल्लाह आपकी जो सेल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अहमद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली और बताऊंगा कि अमेज़ोन सेलर सेंटर से बिज़नेस रिपोर्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये बिज़नेस रिपोर्ट कहां से मिलेगी और ये क्या बेनिफिट देगी आपको ये बिज़नेस रिपोर्ट्स, ठीक है। और आप कैसे अपने बिज़नेस को, अपने अमेज़ोन के की सेल्स को, रेवेन्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस बिज़नेस रिपोर्ट्स के। तो बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अकाउंट से, ठीक है। तो उसके फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो सेल्स है, रेवेन्यू है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वार्टरली या मंथली जो है ना अपनी बिज़नेस रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है। उसको आपने समराइज़ करना है, ठीक है। उसको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा सेल हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डेड प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी कोई सेल्स नहीं है जिसके ऊपर। यानी 1 महीना गुजर गया, 2 महीने, 3 महीने और उसके ऊपर कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। वो आपके अमेज़ोन वेयर हाउस में, FBA में ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लेनी है, क्वार्टरली और मंथली आपने रिपोर्ट लेनी है, बिज़नेस रिपोर्ट। उसके बाद आपने उसको एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के बेस पे आपने फिर एक समराइज रिपोर्ट बनानी है। और वो प्रोडक्ट्स जो आपके अच्छे जा रहे हैं, अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं, उनको आपने रखना है। और जो प्रोडक्ट्स आपके अच्छे नहीं जा रहे, डेड प्रोडक्ट्स हैं या डेड लिस्टिंग्स हैं, उनको आपने क्या करना है, आपने अगर हो सकता है तो आपने अपनी जो है ना लिस्टिंग्स को जो है ना वो स्टॉप कर देना है, अपने प्रोडक्ट्स इन्वेंटरी को जो है ना रिकॉल कर लेना है। और सप्लायर अगर आपसे रिटर्न ले सकता है तो ये ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकता तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर मज़ीद उसके ऊपर काम करना है। आपने उसके ऊपर प्रमोशन कैंपेन्स चलानी है, ठीक है। और ऑफ़र लगानी है उसके ऊपर ताकि वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करना है फिर वो प्रोडक्ट्स नहीं करने, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना अपनी क्वार्टरली बेस पे और मंथली बेस पे, एटलीस्ट क्वार्टरली बेस पे नॉर्मली होना चाहिए। 4 क्वार्टर्स आपने एक साल में जो है ना अपनी बिज़नेस को एनालिसिस करना है, ठीक है। और उसके बेस पे जो है ना आपने अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना है। तो ये एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है और मैं ख़ुद भी इसको करता हूँ और आप भी इसको करें। इंशाल्लाह आपकी जो सेल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और कहाँ से आपको ये बिज़नेस रिपोर्ट्स मिलेंगी सेलर सेंटर से, और फिर आपने उसको किस तरह एनालिसिस करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं, लैपटॉप की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लैपटॉप की जानिब बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप अपना सेलर सेंटर खोलेंगे। यहाँ सेलर सेंटर से आएंगे, रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ बिजनेस रिपोर्ट्स में आएंगे, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट्स में आके आपने करना क्या है, आपने इसको अपने डेट को कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि आपने कस्टमाइज रिपोर्ट लेनी है। तो इसके लिए आपने कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। या तो मंथ टू डेट कर लें या कस्टमाइज़ कर लें। तो हम इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। हमें ये महीने की रिपोर्ट चाहिए 1 सितंबर से लेके अभी जो 11 सितंबर है, तो इस तक हमें रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। और कौन सी रिपोर्ट चाहिए हमें, इधर आके हमने देखना है, ठीक है। बाई एसएन चाहिए हमें, ठीक है। बाई डेट नहीं चाहिए, बाई एसएन चाहिए, क्योंकि एसएन से हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट की सेल इतनी है, ठीक है, और इस पे इतना ट्रैफिक है। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, डिटेल पेज, सेल्स एंड ट्रैफिक, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरी डिटेल आ गई, ठीक है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप सेशन टोटल्स, ठीक है, सेशन परसेंटेज आ गया, कितनी परसेंटेज है पर सेशन, ठीक है, और ये एसएन वाइज है। पेज व्यूज़ टोटल कितने हैं एसएन वाइज, ठीक है, कितने उस एसएन पे जो है ना पेज व्यूज़ आए हमें इस स्पेसिफिक पीरियड में 11 दिनों में। और पेज व्यूज़ परसेंटेज टोटल, यानी कितने परसेंट जो है ना पेज व्यूज़ हमें परसेंटेज में मिले, बाय बॉक्स कितना था, ठीक है, इन दिनों में हमारे पास परसेंटेज बेस में। यूनिट्स ऑर्डर, कितने यूनिट्स हमारे ऑर्डर हुए हैं, ये देखें आप, सबसे टॉप पे जो ज़्यादा यूनिट्स हैं वो ऑर्डर हुए हैं, उसके बाद थोड़े, फिर उसके बाद कम कम, ऐसे ना। तो यूनिट सेशन परसेंटेज वो भी आपको दिखा रहा है कि किस जो है ना कौन से यूनिट्स पे कितने परसेंटेज जो है ना वो सेशन हुआ, मतलब जो ट्रैफिक आई वहाँ पे, तो कितने परसेंट जो है ना वो वहाँ पे उसने वो किया, ठीक है। ऑर्डर्ड प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है, तो ये कितने सेल्स कौन सी एसएन पे कितनी हुई है, ठीक है, और ऑर्डर्स कितने आए, 23 ऑर्डर्स 23 यूनिट्स, ठीक है। तो उसके बाद 525 दिरहम एक प्रोडक्ट की सेल हुई है, 365 जो है ना दूसरे की, फिर इस तरह का। तो इसमें आपको डेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको डेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो जिनके ऊपर बिल्कुल सेल्स नहीं आई होती है, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये लास्ट में एक ही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक सेल्स आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड एक्सेल शीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी आपने इसको कैसे जो है एनालिसिस करनी है इसकी। अभी तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट, ठीक है, ये सेशन है हमारे पास, और ये हमारे पास हमने मेन चीज़ देखनी है यूनिट ऑर्डर्स, और यूनिट ऑर्डर्स है ये, और ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स, हमने ये तीन चीज़ें देखनी है एसएन बेस पे, कौन से एसएन पे कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो सबसे कम जो है देखें आप लास्ट में एक जो ऑर्डर हमारा आया है, ठीक है, तो ये सबसे कम इसकी सेल है। फॉर एग्जांपल ये तो अभी 11 दिनों की रिपोर्ट है, तो आप इसको जब क्वार्टरली बेस पे करेंगे तब आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है, उसमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डेड प्रोडक्ट है हमारी। तो उस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, वो आपने अपनी लिस्टिंग्स उसकी रिमूव कर देनी है, अगर हो सकता है उसको रिकॉल करें, वो प्रोडक्ट्स को जितने यूनिट्स हैं उसको रिकॉल करें वापस सप्लायर को, अगर वो ले सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं ले सकता तो फिर उसके ऊपर आप मज़ीद जो है काम करें और उसके ऊपर कोई ऑफ़र लगाएं, ठीक है, और कैंपेन्स चलाएं उसके ऊपर और उसको पुश करें, ठीक है, और ऑफ़र लगाएं उसके ऊपर, ठीक है, ऑफ करें 20%, 25%, 30% इसके ऊपर ऑफ लगाएं, और पीपीसी चलाएं उसके ऊपर, कैंपेन चलाएं, ठीक है, तो उसको पुश करें, तो हो सकता है उसके ऊपर सेल्स आ जाए। अगर फिर भी सेल्स नहीं आती फिर आप अपनी लिस्टिंग्स को देख लें, आपकी हो सकता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन चाहिए हो, इमेजेस सही नहीं हो, आपके टाइटल ठीक ना हो, कंटेंट ठीक ना हो, ठीक है, उसमें कीवर्ड्स प्रॉपर ना हो, तो आप उसको फिर ऑप्टिमाइज कर लें अपनी लिस्टिंग को, ठीक है। तो ये ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको इधर से भी जो है ये अपना पता चल जाएगा बाय बॉक्स कितने परसेंट है आपका, कौन सी एसएन पे कितने परसेंट बाय बॉक्स था आपके पास, ठीक है। तो ये देखें 56%, 28, 5%, 3%, 66%, ये नॉर्मली 11 दिनों में 11 दिनों का डेटा है, तो ये उस बेस पे जो है ये सारी हमें परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। और पेज व्यूज़ कितने मिले हमें 11 दिनों में, तो ये पूरी एक डिटेल रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको एनालिसिस करनी है अपनी बिजनेस रिपोर्ट को, और इसको फिर मज़ीद जो है इसको करना है, स्क्रूटनी करनी है, ठीक है। पेरेंट आईडी, चाइल्ड टाइटल भी है, SKU है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ये। तो
इस रिपोर्ट से आपको पूरी अपने अकाउंट की जो है वो एक समराइज रिपोर्ट मिल जाती है कि कितनी आपकी सेल, कौन से प्रोडक्ट ने अच्छी सेल की है इन दिनों में। ठीक है, तो ये अभी हमें इससे पता चल जा रहा है कि 525 और 23 यूनिट्स जो ऑर्डर हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह ना। तो ये इस तरह आपको इस रिपोर्ट से एक कंप्लीट आपको जो है ना एक डाटा मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है अपने अकाउंट की, ठीक है, या अपने बिजनेस की, आप वो कर सकते हैं प्रॉपर। तो अभी इसको मैं खैर मज़ीद तो कुछ नहीं इसको करूँगा, लेकिन आपने इसको मज़ीद अपने उसके मुताबिक, ठीक है, अपनी समझ के मुताबिक आपने इसको मज़ीद जो है ना इसको वो करना है, ब्रेक डाउन करना है इसको, और इससे अपना पूरा डेटा ले लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मज़ीद इसी तरह आपके पास और वीडियोस आती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।